जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु भक्तों, जन्माष्टमी के पवित्र महापर्व पर की आप सबको भगवान और आप चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन उन्हें माँ का वो स्थान कभी नहीं दिया जो यशोदा जी को उन्होंने स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने यशोदा जी को मैया कहा और वास्तव में उन्हें हृदय की गहराई से अपनी माँ माना। ऐसा क्यों भगवान कृष्ण ने किया? आज के वीडियो में मैं पवित्र भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से ही आप सबको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बिना भगवान की कृपा के कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बता सकता, जब सिर्फ भगवान के ही बारे में बताना हो, क्योंकि भगवान स्वयं को जानता है और जो स्वयं को जानता है वो जब स्वयं के बारे में जितना बताता है उतना ही बताया जा सकता है और समझा जा सकता है। त्रेता में भगवान श्री राम जब रावण वध के बाद अयोध्या वापस आए तो सभी ने इनका स्वागत किया और वो सभी से मिलने गए। और जब वो कैकेयी से मिलने गए तो कैकेयी ने कहा कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र हो। प्रभु श्री राम ने वचन दिया कि मैं अगले जन्म में आपका पुत्र अवश्य बनूंगा। समय आया, त्रेता से द्वापर आया, कैकेयी देवकी बनी और यशोदा जी जो कौशल्या थी त्रेता में, वो यशोदा बनी। भगवान सबको कर्मों का फल देता है। कैकेयी को वचन तो प्रभु श्री राम ने दिया था, उसका पालन और उसे पूरा करना कृष्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यंत आवश्यक था। इससे उन्होंने देवकी के गर्भ में जन्म इसलिए लिया कि वो पुत्र बनने का उन्होंने जो वचन दिया है वो पूरा हो। लेकिन माता कौशल्या का जो लाड़ और दुलार और निस्वार्थ प्रेम, माँ की पवित्र भावना जो त्रेता में प्रभु श्री राम को माता कौशल्या जी से मिली, उसका पूरा श्रेष्ठ फल उन्होंने माता यशोदा जी के रूप में जो माता कौशल्या जी थी उन्हें प्रदान करा और मैया कह के संबोधित किया। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता रहा है, यशोदा का नंद लाला जग का उजियारा है। यशोदा का नंद लाला जग का उजियारा है। ये सब गीत जो है वो वास्तव में यशोदा जी को अर्पण है, जिनके इतने सत्कर्म रहे कि स्वयं प्रभु ने उन्हें माँ का स्थान न सिर्फ त्रेता में दिया बल्कि द्वापर में भी दिया। और जितनी लीलाएं बालपन की भगवान श्री कृष्ण ने की, उन सब का आनंद माता यशोदा जी ने ही उठाया, क्योंकि ये उनके सत्कर्म त्रेता युग के रहे। देवकी का उद्धार भगवान कृष्ण ने तभी किया जब उन्होंने कंस का वध किया मथुरा जाकर, और तब उन्होंने देवकी के चरण स्पर्श छुए किए और उनका आशीर्वाद लिया। कहने का मतलब ये है कि कर्मों का फल भगवान सबको देता है और जो वो वचन देता है उसे पूरा भी अवश्य करता है। लेकिन भगवान किसी से द्वेष नहीं करता। किसी ने किसी के लिए, भगवान के लिए कुछ भी बुरा भला कहिए, भगवान का चाहे जितना बुरा आप सोचिए, लेकिन वो पलटकर इसलिए आपको दंड नहीं देता है कि आपने उसे बुरा भला कहा है। अगर ऐसा होता तो कैकेयी को वचन देने के तो कैकेयी को प्रभु श्री राम वचन ही ना देते कि वो अगले जन्म में उनके पुत्र बनेंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अवश्य कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आपको जो कुछ भी कहना अवश्य कहिएगा।
एक बार पुनः जन्माष्टमी महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान श्री कृष्ण जी।